जपाकुसुमशङ्काशं कास्पेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान के गोचर के ऊपर यह चर्चा है। सूर्य नारायण भगवान 16 दिसंबर 2025 को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में गुरु के घर में धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर इनका सूर्य नारायण भगवान का 14 जनवरी 2026 तक रहेगा। अब यह जो गोचर है मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर सबसे पहले प्रकाश डाल लेता हूं, फिर इसके रिजल्ट क्या रहने वाले हैं वह आपको बताने जा रहा हूं। मिथुन राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव के स्वामी होते हैं सूर्य नारायण भगवान, और पंचम भाव में वह नीच के हो जाते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का है, आपके संतान का है, आपकी उच्च शिक्षा का है। और अभी अभी 2 महीने पहले से ही अर्थात अक्टूबर से आपको संतान से संबंधित, उच्च शिक्षा से संबंधित, प्रेम संबंधों से को लेकर के बहुत चिंताएं रही हैं, और इन विषयों पर आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है, डामाडोल की स्थिति रही है। लेकिन क्योंकि पंचम भाव में सूर्य नारायण भगवान का जब गोचर हुआ है 16-17 अक्टूबर को, तब वह नीच के हो गए हैं। तृतीय से होकर के पराक्रम, पुरुषार्थ, शौर्य, साहस और भाइयों के, पड़ोसियों के स्वामी होकर के वह नीच की अवस्था में आ गए थे। तो 16-17 अक्टूबर को तो आपकी स्थिति कुछ डामाडोल रही है समाज में या समान प्रतिष्ठा को लेकर के। लेकिन जैसे ही वह गुरु के घर में गए हैं, आपके सप्तम भाव में गए हैं, तो आपको तीसरे घर का, पांचवें घर का, सातवें घर का भी पर्याप्त रिजल्ट देने वाले हैं। जब इन 3 घरों का रिजल्ट वह आपको दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में अपने आपको स्वयं एक स्फूर्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। 16 दिसंबर को सूर्य नारायण भगवान धनु राशि में जा रहे हैं, आपके छठे घर को छोड़ करके 7वें घर में। और 7वां घर आपका स्पाउस का है, पति पत्नी का है, दाम्पत्य जीवन का है, लाइफ पार्टनर का है, साथ में बिजनेस पार्टनर का है। तो वह सबसे पहले 16 दिसंबर को केतु के नक्षत्र मूल नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उसमें प्रवेश करते हुए वह सप्तम भाव में जाएंगे, 28 दिसंबर तक इस नक्षत्र में रहेंगे। तो यह केतु का नक्षत्र है। केतु अभी आपके कहां गोचर कर रहे हैं? सूर्य के घर में ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य का घर था आपका तीसरा घर। जब केतु को सूर्य की ताकत मिल जाती है, वो भी सूर्य के समान अपना फल देने लगते हैं। तो पूरे महीने केतु सूर्य का फल आपको प्रदान करेंगे तीसरे घर में। तीसरा घर क्या है, फिर से आपको बताऊं, आपका पराक्रम, पुरुषार्थ का घर है, टू ट्रेवल का घर है। यदि आप मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, या आप किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं, प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं, किसी भी माध्यम का मीडिया हो उससे जुड़े हैं, तो आपका यह समय, 1 महीने का समय बहुत अच्छा है। 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय। और छोटे भाई बहनों का बहुत अच्छा समर्थन आपको मिलने वाला है। आपको इज्जत, आपको अच्छी रिस्पेक्ट वहां से मिलने वाली है, पड़ोसियों से अच्छी रिस्पेक्ट मिलने वाली है। और साथ में 28 दिसंबर तक तो केतु के नक्षत्र में सूर्य नारायण भगवान रहेंगे। पूरे महीने का फल तो केतु दे ही रहे हैं सूर्य का, और 28 दिसंबर तक आपको दोहरा फल भी यहां पर मिल रहा है। अर्थात 2 प्रकार के फल यह आपको दे रहे हैं, डबल फायदा दे रहे हैं सूर्य नारायण भगवान। और यह पुरुषार्थ को, जो आपका पुरुषार्थ कहीं दब गया था, आपका साहस में जरा कमी आ गई थी, उसको वह दुरुस्त करेंगे, पटरी पर लाने का प्रयास सूर्य नारायण भगवान यहां पर करने वाले हैं। अब पंचम भाव में वह, जैसे मैंने आपको बताया, 16-17 अक्टूबर को नीच के हो जाते हैं हर वर्ष। तो यह समय आपको थोड़ा सा डिमोरलाइज कर देते हैं। संतान की तरफ से काफी चिंताएं हो जाती हैं। संतान की पढ़ाई लिखाई, संतान का रोजगार, संतान का दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, इसको लेकर के भी आपकी चिंताएं स्वाभाविक हो जाती हैं। और आपके स्वयं के प्रेम संबंधों को लेकर के आप
कुछ कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, तो वह स्थितियां भी अब दुरुस्त होने वाली हैं, वो भी ठीक होने वाली हैं, वो भी पटरी पर लौटने वाली हैं। उच्च शिक्षा में यदि आपका पदार्पण हुआ है या उसमें पदार्पण होने वाला है, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, उच्च शिक्षा में जाने के लिए आप कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, कोई प्रोफेशनल आप कोर्स करना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा यह समय, एनवायरमेंट बहुत दुरुस्त आपको होने वाला है, बहुत अच्छा फल, लाभदायक स्थिति बन रही है। और यह जो भाव है क्रिप्टो करेंसी शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ भी है। यदि आप शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट में या कहीं भी जहां से जल्दी पैसा इन्वेस्ट करके पैसे में इंक्रीजमेंट होता हो, अच्छा लाभ होता हो, ऐसी जगहों पर आपका इन्वेस्टमेंट होने का भी समय यह रहेगा। कब तक? क्योंकि तुला राशि, अब मैंने बताया आपको केतु के नक्षत्र में सूर्य नारायण भगवान का 28 दिसंबर तक गोचर रहेगा, लेकिन शुक्र का जो नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, उसमें 28 दिसंबर से 11 जनवरी तक सूर्य नारायण भगवान गोचर करेंगे। तो शुक्र से संबंधित भाव आपका पंचम भाव है, जो आपका संतान का, लव अफेयर का, यह सब है, मैंने वो आपको बताया। यह शुक्र के कारण ऐसा होने वाला है। 11 जनवरी तक आपकी यह सारी समस्याएं दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। पहली अवस्था में यह चीज है। दूसरी अवस्था में यदि आपके संतान का विवाह आदि नहीं हो रहा है, तो संतान के विवाह की खुशखबरी आपको 16 दिसंबर से मिलने वाली है, और विशेषकर यह अपने पीक पर पहुंच जाएगी, अर्थात आपको लास्ट मोमेंट जो रिजल्ट का होता है, रिजल्ट पाने का, संतान के विवाह सुख का जो समाचार मिलने वाला है, वो 28 जनवरी से 28 दिसंबर से 11 जनवरी के बीच में वो शुभ समाचार आपको अवश्य मिल जाएगा कि वहां से कंफर्म हो गया है, कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी। यह बात अब आपकी होने वाली है। विवाह संबंध आपके बच्चों का, आपका लड़का, आपके लड़के, जो भी जिनका भी आप विवाह करना चाहते हैं वो विवाह योग्य हैं, वह भी सूचना आपको मिलने जा रही है। अब अंतिम चरण में सूर्य नारायण भगवान जब गोचर करेंगे 11 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में, किसमें? आपके सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव जैसे मैंने आपको बताया आपके स्पाउस का है, पति पत्नी का है, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का है। तो इसमें सूर्य नारायण भगवान गोचर तो पूरे महीने करेंगे, तो यह पूरे महीने तो रिजल्ट देंगे, लेकिन अंतिम जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे 4 दिन, 11 से 14 जनवरी। तो यह 4 दिन में जो आपने 25 दिन 26 दिन में सूर्य नारायण भगवान आपको जो नहीं दे पाए हैं, वह दे देंगे 4 दिन में, क्योंकि यहां पर दोहरा आपको लाभ वह देने वाले हैं। जब ग्रह अपनी अनुकूल स्थिति में होता है, वह भी गुरु के घर में, सूर्य नारायण भगवान और गुरु आपस में परम मित्र हैं, और गुरु और शिष्य दोनों का सानिध्य हो रहा है। इसलिए लिखा है, राजा गए गुरु के आंगन, गुरु का आंगन बड़ा सुहावन। गुरु के आंगन में जाने पर मिथुन राशि के जातकों को बड़ा यह सुहावना अवसर है, इसका अर्थ यह है। और फिर मिथुन राशि और सूर्य नारायण भगवान जहां गोचर कर रहे हैं, इनका सम सप्तक योग बन रहा है। ठीक सप्तम भाव में विराजमान होकर के मिथुन राशि को सूर्य नारायण भगवान पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। सूर्य नारायण भगवान की केवल एक ही दृष्टि होती है, मात्र एक दृष्टि, वो सप्तम दृष्टि से वो देख रहे हैं। अब यह सब रिजल्ट क्यों मिल रहे हैं आपको? आपने कल्पना करी, आपने सोचा कि यह रिजल्ट क्यों मिल रहा है? आप कल्पना कीजिए, सूर्य नारायण भगवान यदि इस यूनिवर्स में ना हो, इस जगत में ना हो, संसार दुनिया में ना हो, तो जीव का, विशेष करके मनुष्य का क्या हाल होगा? देखिए, सूर्य नारायण भगवान उदय होते हैं प्रातः काल में, तो जो मनुष्य सोया रहता है, सुसुप्त रहता है, काम में खोया रहता है, निद्रा में, आलस्य में, प्रमाद में सोया हुआ रहता है, वह सूर्य नारायण भगवान के उदय होने पर ही चिड़िया चहचहाने लगती है, मनुष्य जागृत हो जाता है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद यह भाग जाता है, और सूर्य नारायण भगवान जैसे अस्त होते हैं, मूर्छा आ जाने लगती है, सुसुप्तावस्था आने लगती है, आलस्य, प्रमाद, निद्रा आने लगती है। तो यह जो सूर्य नारायण भगवान है, चेतना, प्रकाश और ऊर्जा के दाता हैं, यह ऊर्जा देते हैं, प्रकाश देते हैं, आलोकित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। किसको? मनुष्य को ही नहीं, संपूर्ण चराचर जगत को यह आलोकित करते हैं।
इसलिए वह सप्तम दृष्टि से जब आपकी राशि को देख रहे हैं, आपके अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा, एक सुधारात्मक, पॉजिटिव, अफर्मेटिव रिस्पॉन्स आप अपना देने वाले हैं अपने कार्य के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने एजुकेशन के प्रति, अपने आत्मविश्वास के प्रति और अपनी आत्मा के प्रति। अंतरात्मा की आवाज से जो ठीक होगा उसी को आप करेंगे, क्योंकि यह आत्मा की कारक है, आत्मा कारक है सूर्य नारायण भगवान। आत्मा की आवाज यहां से आपकी निकलने वाली है और वह सटीक बैठने वाली है। यदि आप अविवाहित हैं, आप मेल फीमेल में से कोई भी हो सकते हैं, आप सूर्यनारायण भगवान को रोज अर्घ्य दें। विशेष करके जब सूर्यनारायण भगवान 16 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में गोचर कर रहे हैं, इन्हीं बीच में जो भी रविवार आए उसमें आप व्रत रखें, उपवास करें, सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करके अपने जीवन को और प्रकाशित करें, आलोकित करें, ऊर्जान्वित करें। क्योंकि सूर्यनारायण भगवान इस समय बड़े क्षीण अवस्था जैसी उनकी स्थिति होती है। हम देखते हैं धूप बहुत कम निकलती है। सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य देने से वह परम प्रसन्न होते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में सूर्य अपने जैसा ओज देते हैं, तेज देते हैं, प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं और सर्व सामर्थ्यवान, सर्वशक्तिमान उस व्यक्ति को बनाते हैं। मैं मिथुन राशि के जातकों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपका आने वाला कल बहुत उज्जवल हो, अच्छा हो, सुंदर हो और यश मान प्रतिष्ठा ऐश्वर्य वैभव आपका दिन प्रतिदिन बढ़े, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।